और देखिए गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में एक और बड़ा खुलासा। आरोपियों के निशाने पर थे अकेले रहने वाले बच्चे। कोरोना काल में अलग रहने वाले बच्चे टारगेट पर थे। अलग रह रहे बच्चों पर था गेमिंग ऐप का जाल। गाजियाबाद गेमिंग ऐप से धर्मांतरण केस पर बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। वो ये, धर्मांतरण मामले की जांच एनआईए करेगी। धर्मांतरण मामले के विदेशी लिंक की जांच होगी। एफआईआर दर्ज कर एनआईए आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में आपके पास? देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का एक खुलासा हो रहा है, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करी और इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये धर्म परिवर्तन कराने वाले जो आरोपी हैं, इनके टारगेट पर होते थे नाबालिग बच्चे, यानी कि वो बच्चे जिनको आसानी से बरगलाया जा सकता था, उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता था और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इसीलिए ये जुवेनाइल को ही टारगेट कर रहे थे। और ये सिलसिला शुरू हुआ कोरोना काल से। 2020 और 21 के वो मामले हैं जब लोग घरों में अपने रह रहे थे और वो बच्चे जिनसे परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो माता पिता कम ध्यान दे पा रहे थे, ऐसे बच्चों को ही टारगेट किया जा रहा था। पहले 4 मामले सामने आए जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था और 5 ऐसे मामले सामने आए जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस के पास 2 कॉल आए हैं गुजरात से, जो दावा कर रहे हैं कि उनके पति का भी धर्म परिवर्तन कराया गया और इसके अलावा 400 लोगों का मुंबई में धर्म परिवर्तन कराया गया। इसलिए पुलिस की आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने गेमिंग ऐप के जरिए हो रहे धर्मांतरण केस का खुलासा किया और इस मामले की बड़े पैमाने पर जांच जारी है। पूरे मामले पर गाजियाबाद सिटी डीसीपी से बात की संवाददाता पुनीत शर्मा। पहले 4 नाबालिग बच्चों का मामला सामने आया कि 4 बच्चों का धर्मांतरण किया गया। अब आपको लीड मिली है कि 5 बच्चे हो चुके हैं जो नाबालिग हैं, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। अभी तक हमको 4 नाबालिग बच्चों के बारे में पता लगा था। अभी पूछताछ में एक नाबालिग बच्चा जो कि मुंबई का रहने वाला है, उनके बारे में भी हमको जानकारी मिली है। उनसे पूछताछ हेतु हमारी टीम वहाँ पे पहुंची हुई है। तो उसका भी जो धर्म परिवर्तन कराया गया था वो बद्दो उर्फ शहनवाज ने ही कराया था या वो कोई और लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया? नहीं, ये लोग जो भी ये 4-5 लोग हैं, ये सब एक साथ एक दूसरे के टच में थे और कॉन्स्टेंटली इस गेमिंग ऐप के थ्रू, इनफैक्ट डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन है उसके थ्रू इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, जितना भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसको शेयर करते थे और उसके बाद इनका भी कन्वर्जन उसी के थ्रू हुआ है। तो क्या पुलिस को ऐसी लीड्स भी मिल रही हैं कि ये जो नंबर है कन्वर्जन का वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं और इस पे हम लोग कुछ इनपुट्स और मिल रहे हैं। कन्वर्जन का नंबर बढ़ेगा और इसमें हम अपनी एजेंसीज के साथ भी सब डेटा शेयर कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो आईबी और एटीएस है वो लोग भी जुड़ गए हैं। तो सर, जो बद्दो है उसकी गिरफ्तारी के लिए आपकी तमाम टीमें मुंबई में रेड करी हैं, वो उस तक कहाँ तक पहुंची अभी पुलिस? देखिए, बद्दो के काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में हम आ चुके हैं। उनके जितने भी नोन हैं वो सब हमारे कॉन्टैक्ट में आ गए हैं और जल्द ही बद्दो की गिरफ्तारी हम सुनिश्चित कर लेंगे। सर, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो कन्वर्जन होता था इसकी शुरुआत हुई है कोरोना टाइम से। आखिर क्या खास वजह थी कि कोरोना के टाइम पर जब बच्चे अकेले थे उनको टारगेट किया और खासतौर से नाबालिग? तो क्या ये एक नई मोडस ऑपरेंडी थी नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के हिंदुस्तान के बच्चों की? देखिए, कोरोना के समय में जितने भी टीनेजर्स थे, ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करा करते थे पढ़ने के लिए। इनफैक्ट उसी समय ये लोग बहुत ज़्यादा गेम से एडिक्ट भी हो गए थे।